चलिए आगे रुख करते हैं हरियाणा की आवाज की ओर। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में आज हरियाणा कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के विधायक और नेता पहुंचे और केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कई सीनियर विधायकों ने कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बीजेपी के दबाव में ईडी बार बार बुलाकर जानबूझकर तंग किया जा रहा है। ऐसे में आज हम हरियाणा की आवाज में पूछेंगे कि सोनिया गांधी से पूछताछ पर राजनीति कितनी जायज है और ईडी के सामने पेश होने में सोनिया गांधी को आखिर दिक्कत क्या है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार जब से सोनिया गांधी ईडी से पूछताछ कर रही है, उससे पहले भी जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी तो तस्वीरें कुछ यही निकलकर सामने आ रही थी। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो है लगातार सड़कों पर उतर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, और जब सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी तो उस दौरान भी कुछ वही तस्वीर निकलकर सामने आई, जब तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कॉल करें। लगातार फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, अपनी राय दीजिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दें। तो सोनिया गांधी से पूछताछ पर आपकी क्या राय है और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कितना सही है और क्या पूछताछ का विरोध करना जायज है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो कांग्रेसियों का चौतरफा विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। 25 जुलाई को सोनिया से फिर पूछताछ होगी, तो 2 दिन तक पूछताछ हुई और 2 दिनों तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई कि सड़कों पर जो है विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिला। तो हेराल्ड केस से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसे लेकर ईडी जो है लगातार राहुल गांधी से पहले पूछताछ की गई और अब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि जो केंद्र एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कितना सही है? क्या सोनिया गांधी से अगर पूछताछ किया जा रहा है तो इस पर विरोध करना कितना जायज है? इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कॉल करें, अपनी राय दीजिए, क्योंकि हरियाणा की आवाज में हमारा आज का मुद्दा यही है। जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेसियों का देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार ये कह रहे हैं कि सोनिया और राहुल जो हैं वो किसी भी तरीके से जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो सही नहीं है, और जिसे लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ऐसे में यही उठता है कि अगर वो सही है तो किस वजह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? आखिर क्यों पूछताछ में उन्हें दिक्कत हो रही है? क्यों आखिर पूछताछ में सहयोग कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है? क्यों आखिर सड़कों पर उतरकर वो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? तो आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? हमें कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो क्या पूछताछ का विरोध जायज है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और हमारे दर्शक ज्वाला प्रसाद एक बार फिर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। बताइए, क्या है आपकी राय इस पूरे मामले में? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। जय गौ माता की। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी कृपया? ज्वाला प्रसाद जी, हमारा आज का विषय यही है कि सोनिया गांधी से देखिए पूछताछ ईडी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये कितना जायज है? देखिए, सबसे पहले तो हम जब से राम राज आया है 2014 से, उस सूट शासन की हम बहुत तारीफ और प्रशंसा करते हैं कि 125 करोड़ जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है ये शासन। और जिस तरीके से सोनिया गांधी की ईडी द्वारा पूछताछ हो रही है, तो ये कोई जुल्म नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता का जो पैसा खाएगा, चाहे वो सोनिया हो चाहे अन्य अदर कोई भी 125 करोड़ जनता का, भारतीय जनता का कोई भी नागरिक हो,
पीएम से लेकर पीएम तक कोई भी नागरिक को हर की जांच होनी चाहिए, तय समय में होनी चाहिए और सटीक से सटीक इनको जो भारत की जनता का पैसा, गरीब जनता का जो हक खाते हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का जो जमा पैसा है स्विस बैंक जैसे बैंकों में, या यहाँ अपनी काली धन की प्रॉपर्टी जमा कर रखी है, कोई भी हो, चाहे सोनिया हो, राहुल गांधी हो, चाहे हुडा साहब हो, चाहे हमारे माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, हम तो एग्जाम पर कहते हैं अगर इस देश का जिसने भी पैसा खाया है हर की जांच होनी चाहिए और जांच पहले अपने घर से कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे दरबार से हो रही है। दूसरों की जांच द्वेष भावना में मत करवाइए, क्योंकि तो आप ज्वाला प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि जो ये पूछताछ हो रही है वो द्वेष के कारण हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा द्वेष की भावना से हो रही है, मैं सही कह रहा हूँ। सोनिया गांधी जी को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और जितने भी ये कांग्रेस के वर्कर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, एमपी, एमएलए, पूर्व मंत्री जो कांग्रेस के एक्टिव वर्कर रहे हैं, इनको भी जांच में सहयोग करवाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, और जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो टाइम जा लिया 70 साल वाला जो तानाशाही करते थे, कोई अपने फार्म के ऊपर ले जाकर वर्करों को पीटा करते थे, कोई अपना अलग ही हुकूमत चला करते थे। डंडे वाली राजनीति खत्म कर दी है जनता ने, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता 125 करोड़ जो भारतीय जनता है अपनी संस्कृति में अपनी सभ्यता में। बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे अगले दर्शक मास्टर आर के कालिया जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका मास्टर आर के कालिया जी, बताइए क्या राय है? नमस्कार जी। जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, मेरा किसी भी सियासी दल से कोई मतलब नहीं, मैं सियासत से हटकर बात हमारे देश की जो राजनीति है वो राजनीति नहीं रही, वो बदनीति बनती जा रही है। बदनीति जी, अगर बदले की भावना से पूछताछ की जाती है तो वो निंदनीय है, वो गलत है। ये बहुत पुराना केस है, आप बेहतर जानती हैं, और इंक्वायरी आप पहले भी शायद इसकी इंक्वायरी हो चुकी है, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत है। इंक्वायरी होनी चाहिए, वाकई होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे भाजपा वाले भाई मेरे भाई हैं, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, चाहे सभी के सभी दूध के धुले हुए हैं। आप बताइए, 8 साल हो चुके हैं, किसी भी भाजपा नेता के खिलाफ कभी कोई इंक्वायरी बिठाई हो? आप बताइए। आप कई मिसाल हमारे सामने है, कई मिसालें आपके सामने हैं, तो बिला वजह देश को उलझाने वाली बात है। देखिए, देश को ये ना उलझाएं, ये ठीक ढंग से काम करें। जो देश को चाहिए, जो देश के जो बच्चे हैं उनको चाहिए, उनके बारे में सोचें, उनकी नौकरी के बारे में सोचें, महंगाई के बारे में सोचें, देश में जो गुंडागर्दी हो रही है, जो ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ गई है उसके बारे में सोचें। उन्होंने उलझा हुआ बिना मतलब के। मेरी बात सुनिए, वो जो कपिल मिश्रा थे, बहुत पुरानी बात है, आपको पता होगा, उसके खिलाफ कभी एक्शन नहीं हुआ, आज तक नहीं एक्शन हुआ। हमने तो ये भी सुना, मैं नाम लेना चाहूंगा, अखबारों में पढ़ते हैं, आपके मीडिया में खबरें आती हैं, जो मेरे भाजपा के भाई हैं, बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, उनकी जो इनकम थी, जो उनकी जो कमाई थी, या उनकी जो इनकम कह लीजिए आप, कुछ कह लीजिए आप, उसमें बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है, 5 गुना इजाफा हो चुका है उनके कारोबारों में। कमाल की बात है, बताइए। और एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे सोनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे राजीव से कोई मतलब नहीं है, ये तो इतिहास हुआ है जो गांधी खानदान। मास्टर आर के कालिया जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सोनिया गांधी से पूछताछ पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। और हमारे अगले दर्शक राम गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत राम जी आपका हरियाणा न्यूज पर, बताइए क्या राय है आपकी? नमस्कार जी। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि विरोध प्रदर्शन करना भी सबका अधिकार है और जांच होनी भी चाहिए ताकि जनता को भय रहे। लेकिन पक्षपात किया जाता है, उसके माध्यम से जनता को परेशान किया जाता है। मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूं, मैं काफी समय से देख रहा हूं, जितने दर्शक आपके सामने पेश होते हैं और विचार रखते हैं, किसी ने आपके विषय के बारे में, आपका विषय आपके चैनल के माध्यम से, फोन के माध्यम जुड़ जाते हैं तो आपको पता लग जाता है विषय क्या है। लेकिन
ऐसे लोगों ने देश को बर्बाद किया जो विषय पूछकर, और वो 70 साल का रोना रोते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, था 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या था और आज क्या है। आज की बात करो, जब मोदी जी ने सब कुछ 13 में 14 में और अब तक ध्यान दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने वाड्रा की इंक्वायरी करी, वो इंक्वायरी कहाँ गई? फाइल आज तक बंद पड़ी हुई है। हुड्डा साहब की इंक्वायरी करी, वो कहाँ है? दूसरा, आप जब कोई आरोप लगता है, जनता आवाज उठाती है तो कहते हैं ये कांग्रेस का दिया हुआ है। कांग्रेस के दिए हुए का आप लागू करते हो, कांग्रेस को ही कोसते हो आप। अब उधर अगर सारा कुछ कांग्रेस के राज में हुआ था, चले गए मोदी भी, राहुल भी, चौकसी भी, सारा जितने इंडिया छोड़ के चले गए, वो कांग्रेस के राज में हुआ था। उसके कर्जे माफ कौन कर रहे हो? तो अगर मैंने आज 10 साल पहले चोरी करी और मेरी चोरी आज पकड़ी गई, तो आपकी कमान के साथ आप अगर अधिकारी, उस टाइम आपके अधिकारी के अगर मेरी चोरी पकड़ी है तो मैं इस टाइम चोर गुनाहगार साबित हो गया। जब आपके राज के अंदर राहुल चौकसी वगैरह और मोदी वगैरह के सबके पता लग गया ये फरार है और इनका पैसा है, तो आपकी नाक के नीचे आपकी सरकार के होते हुए वो देश को छोड़ के कैसे चले गए? इसका मतलब जवाबदार आप है, आप मिली भगत हो। सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, वोट की राजनीति हो रही है, चाहे राष्ट्रपति हो। और जहाँ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, जो बार बार ये कहता है परिवारवाद, मैं कह रहा हूँ परिवार तो चलिए राम जी, राम जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है? तो ये बात मेरी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, परिवारवाद से ज्यादा घातक है जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक भी सोच हो जाएगी, वो परिवारवाद से भी घातक होगी। ये मैं दावे से करूँ, आपको बहुत ही हालात खराब होने वाले। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता लगा रहे हैं, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे अगले दर्शक सुरेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुरेश, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। बताइए क्या राय है आपकी? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी नमस्कार मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो भी भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है, ये सभी पे बदले की भावना से करती है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो। ईडी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी सरकार। मैं तो सिर्फ ना मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी दुरुपयोग ये ईडी का कर रहे हैं, सबको डरा धमका रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ। लेकिन सुरेश जी, ठीक है ना? सुरेश जी, अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो उसमें सहयोग देने में क्या गलत है? अगर पूछताछ कर रही है, अगर वो सही है, तो आखिर डरने की क्या जरूरत है? नहीं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जाना चाहिए ईडी, जब बुलाए हर नेता को जाना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन जब भी पॉलिटिकल ड्रामा होता है मैडम, अभी चाहे महाराष्ट्र के अंदर देखिएगा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, तो सुरेश जी, आपको नहीं लग रहा कि ये भी पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है जिस तरीके से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है इस वजह से, तो क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है? नहीं, ये जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले, जी ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं कह सकते। अपने नेता के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, अपने नेता के लिए जी जान देना चाहता है हर वर्कर, तो अपने नेता के लिए बार-बार ईडी में बुलाएंगे तो विरोध प्रदर्शन करना सही मान रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही मान रहे हैं। इन्होंने ड्रामा बना रखा है भाजपा सरकार ने। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। हमारे अगले दर्शक महावीर सिंह जिंद जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत महावीर सिंह जी हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए। बताइए क्या राय है आपकी? क्या सोनिया गांधी से पूछताछ जिस तरीके से हो रही है और विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है मैडम, बिल्कुल गलत है। ईडी पूछताछ कर सकती है, किसी से भी कर सकती है। ये ड्रामेबाजी कर रही है कांग्रेस। करने दो, अगर देश का पैसा खाया तो देश के सामने आने दो, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। कुछ बीजेपी नेताओं का भी होना चाहिए। आज अमित शाह का करवा दो ईडी के छप्पा जी, देखो कि दांता लिखड़ेगा। ये देश का धन है, बाहर आना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो जी। तो ये देश का पैसा बर्बाद नहीं है। ये ड्रामेबाजी कर रही कांग्रेस। होने दो पूछताछ ईडी में, अगर गलत करे तो गलत है, ठीक है तो ठीक है जी। पर लोगों का तो ये कहना है कि अगर अपने नेताओं के सपोर्ट में ये उतर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है?
नहीं नहीं नहीं, नेता की क्या सपोर्ट है जी? अगर नेता खाओगे तो हम सपोर्ट करें तो और खाने को मौका मिलेगा नेताओं को जी। होने दो इंक्वायरी। चलिए, बहुत शुक्रिया महावीर सिंह जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो गांधी परिवार से पूछताछ क्या गुनाह है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं और मोहनलाल सिरसा से हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। मोहनलाल जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या राय है आपकी? धन्यवाद जी। मैं ये बात सबके सामने रखना चाहता हूँ कि भोली भाली जनता को इकट्ठा करके हर एक जगह बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समय, डीजल, पेट्रोल, एनर्जी और काम खत्म करके देश को पीछे की ओर क्यों धकेल रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। पूछताछ करो, हर एक चीज करो। जब भी कोई सरकार आ जाती है दूसरे पर वो पूछताछ का ओड़मा लगाती है। कभी कोई कहती है ये जो मशीनें खराब हैं, कभी कोई चीज है। तो हम क्यों पीछे पड़ जाते हैं और हम क्यों लग जाते हैं इन लोगों के पीछे जो हमारे को कोई फायदा नहीं दे सकते? मैं ये नहीं कहता कांग्रेस का या और का, कोई भी पार्टी, एनी बॉडी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा न्यूज के माध्यम से कि हमें जागरूक होना चाहिए। जो पॉलिटिक्स है वो हमें खराब कर रही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मोहनलाल जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।